Friends, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss the next topic of the chapter, that is factors affecting or factors influencing the rate of a reaction. So इसमें हम various factors discuss करेंगे जिनके ऊपर rate of the reaction जो है वो depend करता है. ठीक है. So the very first factor upon which the rate of the reaction that depends, that is the concentration of the reacting species. जो reactant की concentration है उस पर rate जो है of the reaction वो कैसे depend करता है. So it is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो ग्रेटर इज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, फास्टर इज द रिएक्शन. सो दिस इज द रीज़न कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज वेरी हाई, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज ऑल्सो greater as compared to the rate of the reaction when the reaction that reaches near to the completion. ठीक है. So next is the नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. सो पहले में तो था द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज और दूसरा है जो दैट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स की नेचर कैसी है. सो अब नेचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट. तो इस पॉइंट को हम दो कैटेगरीज के अंडर स्टडी करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स की रिएक्टेंट्स जो है वो किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है. ठीक. अब जो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन्स. जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होती हैं रिएक्टेंट्स के बीच में उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं और उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है. सो पर सेकेंड कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, सो दैट डिपेंड्स rate of the reaction that depends upon the number of collisions that taking place in per second. So इसको हम later on study करेंगे properly collision theory के अंडर. So लेकिन अब बस इसमें तो हम physical state of the reactant कैसे affect करती है rate of the reaction को, इसके ऊपर focus करेंगे. So like gaseous states में कि molecules जो हैं they are free to move, so the collisions will be more in case of the gaseous state. ठीक है. and लिक्विड स्टेट सबसे ज़्यादा तो गैशियस स्टेट में होंगी, फिर उससे कम लिक्विड स्टेट में और सबसे कम और लीस्ट आप कह सकते हो सॉलिड स्टेट में होगी. सो दिस इज़ द यू कैन से द कोलिजन्स taking place that is in the gaseous state, so less than greater than as compared to liquid, greater than as compared to solid. so ऐसे देखो decreasing rate of the reaction. so जैसे collisions का वो कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी collisions की कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है. ठीक है. सो ये तो था, यानी कि अब ओवरऑल हम कहें कि सॉलिड स्टेट में जो है रिएक्टेंट्स जो हैं वो सॉलिड फेज में है, दो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स विच आर इन द लिक्विड और इन द गैशियस स्टेट. सो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंडर, दैट इज़ द केमिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक फैक्टर है दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. सो इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लेस, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ फास्ट रेट. सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन जो है फास्ट रेट पे होगी. ठीक है. सो यू कैन से मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स दे विल बी हैविंग द पर्टिकुलर एक्टिवेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर, बट if it is high the reaction rate will be slow. ठीक है. सो इस पे एक्टिवेशन एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. सो एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए कितनी है, कम है या ज़्यादा है. अगर कम है तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा, ज़्यादा है तो रिएक्शन रेट जो है वो स्लो होगा. सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो दीज वर द 2 factors अंडर द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट फैक्टर जो है
जिसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ टेम्परेचर। ठीक है, सो अपॉन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स। अब देखें टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वी हैव सीन कि सम रिएक्शंस आर देयर विच डू नॉट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जब उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन मिक्सचर का, देन दैट reactions that takes place। ठीक है, so some of the reaction if they don't take place at room temperature, maybe they are taking place at the higher temperature। so generally जो है वो रेट इसका टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। generally it is seen that the reaction rate for most of the reactions that becomes approximately double for every 10 degree rise in temperature। so this is important। so rate of the reaction for most of the reaction that becomes almost double for most of the reactions by 10 degree rise in temperature। मतलब अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री बढ़ा दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो विच इज़ द रेशो of the rate constants at two different temperatures which differ from each other by the difference of 10 degree। ठीक है, so this was how the temperature affect the rate of reaction। so next is presence of catalyst, how the presence of catalyst that affect the rate of the reaction। see catalysts, these are the substances which enhances the you can say which increases the rate of the reactions। so categories हैं यहाँ हमारे पास catalyst की, कि जो तो catalyst होते हैं जो reaction का rate increase करते हैं उनको positive catalyst कहते हैं, and those which decrease the rate of the reaction they are known as the negative catalyst। so ऐसा नहीं है कि सारे catalyst जो हैं वो reaction का rate fast ही करते हैं, कुछ catalyst जो है वो reaction का rate increase करते हैं जिनको हम positive catalyst कहते हैं, और कुछ जो है वो रिएक्शन का रेट डिक्रीज करते हैं जिनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब कैटलिस्ट जो हैं एक और कैटेगरी है कैटलिस्ट की विच आर नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो कैटलिस्ट विच आर जनरली फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कि हम कैटलिस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस जनरली होते हैं जो कि कोई रिएक्शन मिक्सचर में हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। कैटलिस्ट जिसका फंक्शन है यार इट कैटलाइजेज द रिएक्शन बट डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट केमिकली, केमिकली किसी से वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, देन अब ये है कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंसेस मे बी one of the product which is formed। ठीक है, they may act as a catalyst। so this is very important thing कि ऑटो कैटलिस्ट में कोई एक प्रोडक्ट ही ऐसा होगा, अगर मान लो 3-4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो मे बी उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जो एक्ट करता है कैटलिस्ट, जो फर्दर रिएक्शन को कैटलाइज करता है। दीज आर नोन एज द कैटलिस्ट। सो बहुत अच्छे से एग्जांपल है इसके यहाँ पर KMnO4 when it is made to react with oxalic acid। ठीक है, इन द प्रेजेंस और यू कैन से इन एसिडिक सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो K2SO4 is formed, MnSO4 is formed, water and carbon dioxide they are formed। so MnSO4 in this reaction, MnSO4 that once it is formed it further catalyzes the whole reaction। so this is the meaning that how auto catalyst what are auto catalyst and how they work। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड that in case of reversible reactions catalyst help to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of equilibrium। अब अगर कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें कैटलिस्ट का क्या फंक्शन रहेगा कि it brings the equilibrium fast but it you can say it never disturb the अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स को चेंज नहीं करता है, लेकिन ऐसा है कि इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में हेल्प करेगा। तो ये जल्दी लाने में कैसे हेल्प करेगा, ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देगा और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट हेल्प्स टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम क्विकली।
सो एक ये फंक्शन हो गया इसका कैटलिस्ट का। दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, दैट इज कैटलिस्ट नेवर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये जो मैंने अभी बताया, ये कभी भी प्रोडक्ट्स का अमाउंट जितना फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इट ओनली हेल्प्स टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम अर्लियर। देन positive catalyst decreases the activation energy while the negative catalyst increases the activation energy। ये हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि the catalyst they are positive and negative in nature। और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को, लाइक अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है, ये एनर्जी कर्व, तो उसको बहुत कम कर देंगे, ठीक। तो ताकि रिएक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी हो और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। बट जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, अगर मान लीजिए इतनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है तो वो इतनी कर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो इन दिस वे पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कैटलिस्ट दे वर्क। नेक्स्ट, that is surface area. So surface area, as you know, greater is the surface area of a reactant, more will be the rate of the reaction. So it depends upon, ज़्यादा surface area है तो reaction का rate भी जो है वो ज़्यादा होगा। So next point जो है, that is presence of light और you can say effect of radiations। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। सो इन दैट केस द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल H2 और Cl2, चाहे आप यू कैन से आप कितनी भी कंसनट्रेशन H2 और Cl2 की ले लो, सो द रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली or even they do not react in the absence of light, but in the presence of light that reaction takes place very rapidly. So maybe अगर वो light की absence में react करते हैं तो उनका rate of reaction जो है वो बहुत ही slow होता है। So once the in the presence of light or light is provided to the reaction mixture, so the reaction takes place very rapidly, ठीक है। So these were the points, or you can say these were the factors or various factors upon which the rate of reaction that was dependent, ठीक है। So that's all for this video. In next video we'll continue with the next topic of the chapter.